नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रो मोर जीके में। और ये हमारा तीसरा वीडियो है सामान्य प्रबंधन पर, जो कि मध्य प्रदेश की पटवारी की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, है ना। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, इसमें बहुत सारे वन लाइनर्स हैं, लगभग 300 क्वेश्चंस हमने इसमें कवर किए हुए हैं। और उन सारे क्वेश्चंस को अगर आप याद रख लेते हैं, आप बार बार देखेंगे वीडियो तो आपको क्वेश्चंस याद हो भी जाएंगे। और देखिए ना, आप जरूर से जरूर ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम में देखने को भी मिल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको चैनल की ओर से आने वाले वीडियोस की जो है नोटिफिकेशन समय से मिल सके और आप वीडियो देख पाएँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1976 में। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय की वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल प्रचालनों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसको प्रभावी ढंग से उपयोग करने हेतु उत्तरदायी होता है। ये कथन किसने बोला था? तो ये कथन बोला था J.L. मेसी ने। फिर तीसरा क्वेश्चन है, किसी का आत्मविश्वास जागृत करना क्या कहलाएगा? ये कहलाता है प्रेरित करना, मोटिवेशन देना। ठीक है। फिर अगला है, लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली किस प्रकार की पद्धति है? तो यह है वैज्ञानिक प्रकार की पद्धति। विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण क्या कहलाता है? वह कहलाता है उत्पाद मद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसका निर्माण आवश्यक है? तो यह है संगठन का निर्माण। ये सब प्रबंधक के कार्य हैं, संगठन का निर्माण। वित्तीय विवरण और बही खाते मुख्य रूप से किस संबंध में रखते हैं? तो ये रखते हैं वित्तीय लेखांकन के संबंध से। किसी व्यक्ति को उत्पाद विक्रय करवाने के लिए दिया गया धन क्या कहलाता है? ये कहलाता है कमीशन। कार्मिक प्रबंधन किसका नया रूप है? तो यह है मानव संसाधन प्रबंधन का। यदि राम ने नगद माल बेचा है तो प्रविष्टि को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? ये किया जाएगा रोकड़ बही में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यानाकर्षण या लालच की कला जो व्यक्ति में किसी कार्य को करने की इच्छा एवं जिज्ञासा उत्पन्न कर दे क्या कहलाती है? ये कहलाती है अभिप्रेरणा। इसको भी मोटिवेशन बोलते हैं। इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर HR का संबंध किस प्रबंधन से है? यह है मानव संसाधन प्रबंधन, ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया था? यह किया गया था 1948 में। यदि किसी देय तिथि को अचानक अवकाश हो जाए तो अगली देय तिथि क्या होगी? तो ये होगी अगला दिन। जैसे मान लीजिए किसी को जो पेमेंट करना है और वो उस दिन छुट्टी है, तो आप उसको अगले दिन करेंगे। बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, वह कौन सी प्रेरणा होगी? यह होगी सकारात्मक प्रेरणा, पॉजिटिव मोटिवेशन। सामान्य प्रबंधन में अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, वो है आपको कितने स्टाफ की जरूरत है और क्या उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र ठेकेदारों या भाड़े पर कर्मचारियों की सेवा लेने की जरूरत है? इसकी पूर्ति कौन करेगा? इसकी पूर्ति करता है HR डिपार्टमेंट, HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। राजनीतिक चुनौती मानव प्रबंधन की किस प्रकार की चुनौती है? राजनीतिक चुनौती जो है वो है बाहरी चुनौती। किसी कंपनी ने एक अभिनेता को अपने उत्पाद के प्रचार के लिए चुनना किस प्रक्रिया का भाग है? ये है आपका विपणन प्रक्रिया, मार्केटिंग। एक मशीन को खरीदा जाना किस प्रकार का व्यय है? यह है पूंजी व्यय। नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत क्या कहलाता है? ये कहलाता है नेताओं के जन्मजात लक्षण से संबंधित। जब पुस्तकों के एक ही सेट में बैंक खाता रखा जाता है तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है संयुक्त बैंक खाता। किसी ठहराव के अभाव में साझेदार लाभ हानि किस प्रकार बांटेंगे? तो ये समान अनुपात में बांटेंगे। किसके द्वारा मानव संसाधन विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं? ये संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए जाते हैं। प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? ट्रेनिंग क्यों महत्वपूर्ण है? तो संगठन के विकास के लिए। बाजार का अवलोकन करना किसका कार्य है? यह है विपणन का कार्य। कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के लिए बीच के समय अंतराल को किस नाम से जाना जाता है? तो जो रॉ मटेरियल्स आप परचेस कर रहे हैं और जो आपने सेलिंग किया, आपके प्रोडक्ट को बेचने के बाद जो आपके पास नगद आया है, उसके बीच के जो समय है उसको क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नगद चक्रण। ठीक है। एक नेता द्वारा हर परिस्थिति से ऊपर उठकर भविष्य के लिए कल्पना करने की क्षमता उसका कौन सा गुण दर्शाती है? ये कहलाती है दूरदर्शिता का गुण। नौकरशाही सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये मैक्स वेबर ने किया। स्टॉक क्या है? स्टॉक होता है चालू संपत्तियों का एक भाग। उत्तरदायित्व और प्राधिकार में संतुलन क्यों आवश्यक है? रिस्पॉन्सिबिलिटी
एंड अथॉरिटी में क्या संतुलन आवश्यक है? तो इसका है संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दोनों में जो है संतुलन आवश्यक है। प्रबंध का संबंध किससे है? संगठन के विकास के साथ मानवीय व्यवहार से। ख्याति क्या है? एक स्थायी और अमूर्त संपत्ति। खातों की प्रबंधन को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है प्रबंधकीय लेखांकन। किसी कर्मचारी का वेतन रोकना किस प्रकार की अभिप्रेरणा में आता है? तो ये आता है नेगेटिव अभिप्रेरणा, नेगेटिव मोटिवेशन। अंश शेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 2 प्रकार के, अधिमान अंश और पूर्वाधिकार अंश। सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना किसका उद्देश्य है? ये लेखांकन का उद्देश्य है। प्रशासन के ढांचे का निर्माण किस प्रकार की प्रणाली द्वारा होता है? तो ये होता है पद सोपान प्रणाली द्वारा। उर्बिक के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत हैं? तो ये हैं 8 सिद्धांत। लूथर गुलिक के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत हैं? ये हैं 10 सिद्धांत। ये देखिए क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। किसी लक्ष्य अथवा लक्ष्यों की समूह की ओर निर्देशित प्रक्रिया को संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है नियंत्रण। सामाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन किस प्रकार के संगठन हैं? तो ये संगठन कहलाते हैं आपके अनौपचारिक संगठन। रचनात्मक कार्यात्मक संगठन किस प्रकार के संगठन भाग है? यह है आपका औपचारिक संगठन के भाग। संगठन का अर्थ है कर्मचारियों की व्यवस्था करना ताकि कार्य उत्तरदायित्व उचित विभाजन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। किसका कथन है? ये है जॉन एम कॉस। नकारात्मक अभिप्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? भय से अभिप्रेरित करना। नकारात्मक मतलब सैलरी रोक दी किसी की या डिमोशन कर दिया, तो ये क्यों किया जाता है? क्योंकि उसमें डर से उसको मोटिवेशन मिले। प्रबंध की कार्यों की सफलता कुशल संचार पर निर्भर करती है। कथन किसका है? ये थियो हेमैन का कथन है। जब व्यवसाय में लेन देन हेतु इलेक्ट्रॉनिक तरीका प्रयोग किया जाता है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ई कॉमर्स। विपणन प्रबंध की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ? तो ये हुआ अमेरिका में। प्रबंधक का कौन सा कौशल कर्मचारियों को प्रेरित करता है? वो है अंतर्वैयक्तिक जो कौशल। मानव संसाधन प्रबंधन किस रूप में कार्य करता है? शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के समन्वय के रूप में। किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण को मुख्य रूप से कौन सा तत्व प्रभावित करता है? तो ये करता है उसकी डिमांड, ठीक है। ज़्यादा डिमांड होगी तो उसका मूल्य निर्धारण अच्छा कर सकते हैं आप। TQM का फुल फॉर्म क्या है? ये है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। B2B का फुल फॉर्म क्या है? ये है बिजनेस टू बिजनेस। प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है? प्रबंध सामूहिक प्रयास है। किसी कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त पुरस्कार स्वरूप राशि प्रदान करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रोत्साहन, ठीक है। जो एक्स्ट्रा इनकम होती है किसी कर्मचारी को, तो वो और अच्छे से काम करेगा। सब एक के लिए एक, सबके लिए क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है सामूहिक उत्तरदायित्व। मतलब सबका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक होना चाहिए। अचानक से किया गया परीक्षण किसका एक रूप है? ये है नियंत्रण का रूप, कंट्रोलिंग। ये भी मैनेजमेंट का ही काम है। विज्ञापन भर्ती का कौन सा स्रोत है? बाह्य स्रोत, मतलब इसको एक्सटर्नल सोर्स बोलते हैं। सर्वप्रथम प्रशासन और प्रबंधन में किसने अंतर स्पष्ट किया था? तो ये किया था ओलिवर सेल्डन ने। व्यवसाय की सफलता या असफलता के लिए कौन उत्तरदायी रहता है? तो वो रहता है प्रबंधक। प्रबंध की संपूर्ण ढांचे की नींव क्या है? वो है संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? तो ये है प्रत्यादेश। किस सिद्धांत में संगठन का आकार पिरामिड की तरह दिखाई देता है? और ये दिखाई देता है पद सोपान सिद्धांत में। जब संस्था के भविष्य में आप निश्चित या नियमित हों तब क्या निर्गमित किया जाता है? तो ये किया जाता है ऋण पत्र या बॉन्ड पेपर। यह देखना कि कार्य योजना के अनुसार चल रहा है या नहीं किसका कार्य है? यह है नियंत्रक का कार्य, कंट्रोलर का कार्य। राष्ट्र हित के स्थान पर स्थानीय हित किस व्यवस्था को दर्शाता है? ये दर्शाता है विकेंद्रीकृत व्यवस्था। भविष्य की क्रिया का वर्तमान में अनुमान लगाना क्या कहलाता है? ये कहलाता है नियोजन, प्लानिंग, है ना। क्रियात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया टेलर ने। पर्यवेक्षीय प्रबंधक के किस स्तर पर होते हैं? ये सबसे नीचे के स्तर पर होते हैं। पर्यवेक्षी प्रबंधकों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इनको प्रथम श्रेणी प्रबंधक के नाम से भी जाना जाता है। तकनीकी तथा नैतिक मानदंडों के अनुसार कार्य करता है, तो ये करता है प्रबंध। कार्य शासकीय हो या अशासकीय, किसके अभाव में सफल नहीं हो सकता?
तो संगठन के अभाव में सफल नहीं हो सकता। संगठन प्रशासन की कौन सी क्रिया है? पूर्व प्रक्रिया है। किसी संगठन में निर्णय के केंद्र जितने कम होंगे उतना ही अधिक क्या माना जाएगा? उसको केंद्रीकृत संगठन माना जाएगा। मतलब निर्णय लेने वाले जो हैं वो अगर कम हो तो उसको सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है मार्गदर्शन। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? ये है संगठन। अगला क्वेश्चन देखिए, समन्वय करना किसके कार्यों में सम्मिलित है? तो ये है प्रबंध के कार्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रबंध किसी संस्था, व्यक्ति, देश या समाज तक सीमित नहीं है। प्रबंध की कौन सी विशेषता है? तो ये है सार्वभौमिक विशेषता। परिसंपत्ति एवं देनदारियों का विवरण किस में लिखा जाता है? ये लिखा जाता है तुलन पत्र में। प्रबंध का विशिष्ट अध्ययन इसे क्या बनाता है? एक पेशा। अगला क्वेश्चन देखिए, चुने हुए विकल्पों में से किसी एक के संबंध में निर्णय करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है निर्णय। अगला क्वेश्चन देखिए, नेतृत्व की कल्पना किसके अभाव में कठिन है? तो ये है आपकी अनुयायियों के अभाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण में से किस में वृद्धि होती है? प्रशिक्षण से किस में वृद्धि होती है? तो ये होती है मनोबल में। भावी कर्मचारियों की खोज किस प्रक्रिया में की जाती है? तो ये की जाती है भर्ती प्रक्रिया में। किसी ठेकेदार के माध्यम से भर्ती हो तो वह क्या कहलाएगी? वह कहलाती है प्रत्यक्ष भर्ती। क्या प्रबंध प्राकृतिक विज्ञान की भांति एक निश्चित विज्ञान है या नहीं? यह निश्चित विज्ञान नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय किस प्रकार का अभिकरण माना जा सकता है? तो ये माना जाता है स्टाफ अभिकरण। जब कोई कंपनी हानिग्रस्त होती है तो बांड धारकों को बांड पर ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य है या नहीं? ये अनिवार्य नहीं है। निर्देशन के किस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को निर्देशन केवल एक वरिष्ठ अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए? तो ये है आपका एकात्मकता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, पदोन्नति को रोकना किस प्रकार का अभिप्रेरण का हिस्सा है? तो ये है नकारात्मक अभिप्रेरण का हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विभिन्न वित्तीय आंकड़ों के तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वित्तीय विवरण का विश्लेषण। लोक लेखा समिति किस प्रकार की समिति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियंत्रक। लोक लेखा समिति किस पर नियंत्रण रखती है? तो ये करती है सार्वजनिक वित्त पर नियंत्रण रखती है। प्रबंधकों के प्रशिक्षण एवं विकास में कौन सहायक है? इसको बोलते हैं संगठन। अगला क्वेश्चन है, जहां लेखाक्रम समाप्त हो जाता है वहां क्या आता है? वहां पर आता है अंकेक्षण। अनौपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव किस ओर चलता है? वह चलता है नीचे से ऊपर की ओर। औपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव किस ओर चलता है? तो वह चलता है ऊपर से नीचे की ओर। सत्ता का एक स्थान पर सिमट कर न रहना क्या कहलाता है? सत्ता का प्रत्यायोज। प्रबंधकीय कार्यों के लिए कौन मंच तैयार करता है? तो ये करता है आपका संगठन। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तत्वों, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? ये कहलाता है संप्रेषण। बिक्री प्रबंधन का एक सामान्य उद्देश्य क्या है? यह है वितरण के लिए उपयुक्त चैनल का चयन करना। अगला क्वेश्चन है, फॉर्म में भरी गई ग्राहकों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना है? ये उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है, विशिष्टीकरण एवं कुशलता ही संगठन का ढांचा निर्धारित कर रही है। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है मानव संसाधन में परंपरागत सिद्धांत बाहर होते जा रहे हैं। योजनामचे एवं अन्य सहायक पुस्तकों से खाता वही में प्रविष्टियां करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है खतौनी। किसी कर्मचारी के कार्य की प्रशंसा करना तथा पुरस्कार देना क्या कहलाता है? ये कहलाता है अभिप्रेरणा। इसको बोलते हैं मोटिवेशन। स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है समता पर व्यापार। किसने कहा कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है? ये कहा टेलर ने। पोस्ट कोर का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था लूथर गुलिक ने। पोस्ट कोर का पूर्ण रूप क्या है? पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी से कोऑर्डिनेटिंग, सी और ओ जो लिखा है उससे कोऑर्डिनेटिंग, आर से रिपोर्टिंग और बी से बजटिंग।
तो ये है आपका पोस्ट कोड का फुल फॉर्म। ठीक है, ये अलग अलग स्टेप्स हैं जो कि मैनेजमेंट का, जिनका फंक्शन बोला जाता है, मैनेजमेंट के कार्य जिनको बोला जाता है। विचारधारा का मस्तिष्क जटिल व प्रत्यक्ष दर्पण है। ये एक प्रयोग है जिसमें मानसिक विचार शब्दों में के रूप में ढलकर सम्मुख आते हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन है जॉर्ज हॉस्टन का। जो संस्थाएं विभिन्न ग्राहकों में अंतर नहीं करती और अपना एक विपणन कार्यक्रम अपनाती हैं, यह विपणन मूल नीति का कौन सा प्रकार है? ये भेदभाव रहित विपणन नीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबलीकरण का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह है अधिगम सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पर। किस स्तर के प्रबंधक विभागीय उद्देश्यों के लिए चिंतित होते हैं? तो मध्यम स्तर के जो प्रबंधक हैं वह विभागीय उद्देश्यों के लिए चिंतित होते हैं। तो प्रबंध के कितने स्तर होते हैं ये हमने सेकंड वीडियो में डिटेल में पढ़ा है, आप उसको भी देख सकते हैं हमारी वीडियो को। ठीक है, वे निर्माता जो सभी बाजारों में एक साथ पहुंचना पसंद नहीं करते, वे विपणन की कौन सी नीति का अनुसरण करते हैं? वे करते हैं केंद्रित विपणन नीति का अनुसरण। संगठन में प्राधिकरण के 3 प्रमुख कौन से हैं? तो ये है लाइन, स्टाफ और प्रक्रियात्मक। अगला क्वेश्चन है, बाजार को उप बाजारों में बांटना क्या कहलाता है? ये कहलाता है बाजार का विभक्तीकरण। विज्ञापन रणनीति किस प्रबंधन का हिस्सा है? तो ये है बिक्री प्रबंधन का। लाभांश क्या है? लाभांश वह धनराशि है जो लाभ से नियमित रूप से कंपनी के शेयर धारकों को नकद या शेयर के रूप में भुगतान की जाती है। मनुष्य का व्यवहार सीखी हुई प्रेरणाओं से प्रभावित रहता है। इस मान्यता पर आधारित कौन सा मॉडल है? तो यह है पेवलोनियन मॉडल। तुलन पत्र बैलेंस शीट का लेखांकन समीकरण क्या है? परिसंपत्ति इज इक्वल टू देनदारियां प्लस पूंजी। तो ये इनका समीकरण है। अब इसमें देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वे लेन देन जिनका लेखा अन्य किसी बही में नहीं होता, उनका लेखा कहाँ किया जाता है? तो वह किया जाता है मुख्य जनरल में। शक्ति का एक ही केंद्र में स्थापित होना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है केंद्रीकरण। ESOP का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। चेक क्या है? चेक एक विनिमय पत्र है। वस्तु की प्रकृति विपणन निर्णय को प्रभावित करने वाला कौन सा घटक है? तो इसका आंसर है बाह्य घटक। मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है हरविंसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका कौन सा है? ये कथन किसने बोला था? तो ये बोला था FW टेलर ने। अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण किस प्रकार के कर्मचारियों पर किया जाता है जिन्हें एक ही प्रकार का कार्य बार बार करना पड़ता है? प्रतिबल साक्षात्कार क्यों लिया जाता है? ताकि पता लग सके कि आवेदक दबाव में कैसा प्रदर्शन करते हैं। मूल्यह्रास किस प्रकार की संपत्तियों पर हर वर्ष लगाया जाता है? स्थायी संपत्तियों पर। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ये किया गया 1947 में। लेखांकन पालन की कौन सी प्रक्रिया है? तो यह है उत्तरवर्ती। खाता बही क्या है? खातों का एक समूह। बंदरगाह श्रमिक रोजगार अधिनियम कब पारित किया गया? क्या 1948 में। कार्य संबंधी ज्ञान व कौशल विकास करना, कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना किसका उद्देश्य? ये है प्रशिक्षण का ही उद्देश्य। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ है? डंपिंग मतलब वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना डंपिंग कहलाता है। विपणन प्रक्रिया के कितने चरण हैं? 5 चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5C ऑफ मार्केटिंग क्या है? तो ये है कस्टमर, है ना। दूसरा है पाल्स एग्जाम कंपनी। तीसरा है कंपटीशन। चौथा है कोलैबोरेटर्स और पांचवा है कॉन्टेक्स्ट। तो ये आपके 5 C ऑफ मार्केटिंग हैं। ठीक है, तो इसमें जो कंपनी है सेकंड वाला जो है ना, वो सिर्फ कंपनी पढ़े, है ना। ये गलत कोई चीज़ वहाँ पे प्रिंट हो गई है, ये कंपनी है। नेक्स्ट देखते हैं, ऊपर से नीचे तथा उच्च पदाधिकारियों एवं वरिष्ठों के संबंध समृद्ध करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो ये क्या जाता है पदसोपान। विपणन के लिए नीतियां बनाना, बाजार का मूल्यांकन करना तथा नए उत्पादों पर नजर रखना आदि क्या संदर्भित करता है? तो ये करता है विपणन पर्यावरण। संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष कहाँ दृष्टिगोचर होता है? तो ये होता है व्यवहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन और स्टोरी में मानव संसाधन प्रबंधन को कितने भागों में वर्गीकृत किया? तो इन्होंने किया 4 भागों में। दोहरी लेखा प्रणाली किस प्रकार की लेखांकन पद्धति है? ये है वैज्ञानिक पद्धति।
अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? ये होती है 2 प्रकार की, मौद्रिक और अमौद्रिक। किसी नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को बोनस देना कौन सी अभिप्रेरणा का भाग है? ये है मौद्रिक अभिप्रेरणा। बंध पत्र, डिबेंचर और आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारियों में आते हैं? तो ये आते हैं दीर्घकालीन देनदारियों में। पूंजी तथा लाभांश भुगतान का पूर्वाधिकार रखने वाले क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अधिमान अंशधारी। जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया को संगठन की सूचना देता है तब वह क्या कहलाता है? तब वह कहलाता है प्रवक्ता। मानव संसाधन प्रबंधन, प्रबंधन नीतियों, प्रक्रियाओं व कार्यवाहियों का एक विशिष्ट क्षेत्र जिसके अंतर्गत एक कार्य संगठन में व्यक्तियों का प्रबंधन शामिल होता है। यह कथन किसका? ये कथन था कैथ सूसन का। एक उपक्रम के मानवीय तत्वों को विकसित व प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कहलाती है मानव संसाधन प्रबंधन। सर्वप्रथम प्रबंध और प्रशासन में अंतर किसने स्पष्ट किया? ओलिवर सेल्डन ने। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? ये कहलाता है प्रत्यादेश। भारत में लेखा मानक एक किस विषय में व्याख्या करता है? एक कहता है लेखांकन नीतियों के विषय में। इन्वेंट्री प्रबंधन मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? स्टॉक किए गए माल के आकार व प्रतिशत की विशिष्टता को। मानव संसाधन प्रबंधन का स्थान किसने ले लिया है? कार्मिक प्रबंधन ने। मानसिक क्रांति के लिए क्या आवश्यक है? प्रबंधक एवं कर्मचारियों के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन। व्यक्तिगत अवलोकन क्या है? नियंत्रण का एक रूप। प्रबंध का प्रथम कार्य क्या है? यह है नियोजन। प्रबंध का अंतिम कार्य क्या है? वो है नियंत्रण। सफल कार्यशील पूंजी क्या है? व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति में निवेशित पूंजी की आवश्यकता का सही अनुमान लगाना। विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थक कौन थे? टांसले, क्लार्क और पाइल, ये विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थक थे। सभी उत्पादों का एकमात्र अंतिम उद्देश्य उपभोग, ये कथन किसका है? ये है एडम स्मिथ। लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये है सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना। प्रतिबिंब परीक्षण, स्थायी संबंधी परीक्षण और उद्देश्य सहित परीक्षण किसके प्रभार हैं? ये हैं व्यक्तिगत परीक्षण के। विपणन की दृष्टि से वस्तु को उन सुविधाओं का पुलिंदा माना जा सकता है जो उपभोक्ता को प्रस्तुत की जानी है। कथन किसका? ये है डॉक्टर डाबर का। बाजार अभिनीति, बाजार परिपक्वता और बाजार परिचय एवं वृद्धि किसकी अवस्थाएं? ये है उत्पादन जीवन चक्र की। अगला क्वेश्चन है तकनीकी, मानव और विचार, ये तीनों प्रबंधकों के आवश्यक कौशल हैं, किसके द्वारा पहचाने गए हैं? ये पहचाने गए हैं रॉबर्ट के कल्ज। किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे? यह है विपणन अवधारणा का। वित्तीय विवरणों से निष्कर्ष निकालना एवं प्रबंधकीय उपयोग करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है वित्तीय विवरण विश्लेषण। वे सभी व्यक्ति जो कार्य पर लगे हुए हैं और कार्य करने योग्य हैं क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं जनशक्ति। शॉप मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर को मैनेजमेंट का जनक भी कहा जाता है। अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन तथा पर्यवेक्षण का प्रबंधकीय कार्य कहलाता है निर्देशन। नियोजन एवं का घनिष्ठ संबंध किस प्रक्रिया से? यह है आपका बौद्धिक प्रक्रिया से। सिद्धांत सत्य का एक आधारभूत वक्तव्य होता है जो विचार या कार्यक्रम का मार्गदर्शन करता है। यह कथन किसका है? यह कथन है जॉर्ज आर. टेरी का। अगला क्वेश्चन है एक बिजनेस कंपनी द्वारा इंटरनेट के माध्यम से उत्पादों का प्रचार करना क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ऑनलाइन विपणन। शक्ति और अधीनस्थों में विभाजन क्या कहलाता है? ये कहलाता है शक्ति पृथक्करण। अगला क्वेश्चन है प्रशिक्षण का संबंध किससे है? तो किसी विशिष्ट कार्य के ज्ञान से। अगला क्वेश्चन है संगठन में मुख्य फैसले किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो ये लिए जाते हैं शीर्ष प्रबंधन के द्वारा। प्रभु प्रतिभूतियों का देय मूल्य जब संपत्तियों के चालू मूल्य से अधिक हो तो कौन सी स्थिति कहलाती है? ये कहलाती है अति पूंजीकरण की स्थिति। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए क्या आवश्यक है? तो ये आवश्यक है प्रबंधन। पूर्वदत्त व्यय क्या कहलाता है? ये कहलाता है चारू परिसंपत्ति। बंध पत्र किस प्रकार की देनदारी है? बंध पत्र किस प्रकार की देनदारी? ये है दीर्घकालीन देनदारी। हेनरी फ्यूल द्वारा प्रबंध के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 14th सिद्धांत, और इनका हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग वो डिटेल वाला वीडियो भी देख सकते हैं हेनरी फ्यूल के जो सिद्धांत हैं उन पर। अगला क्वेश्चन निर्देशन के मुख्य तत्व कौन से हैं? अभिप्रेरणा, नेतृत्व और संप्रेषण। बाजार अनुसंधान किसका कार्य है? तो ये है विपणन प्रबंधन का। साक्षात्कार किसका हिस्सा है? तो ये है भर्ती प्रक्रिया का।
टाइपिस्ट पद के लिए टाइपिंग की गति की परीक्षा लेना भर्ती की कौन सी प्रक्रिया है? ये विशिष्ट योग्यता परीक्षा। नेता द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले समूह के अन्य सदस्य क्या कहे जाते हैं? ये कहे जाते हैं अनुयायी। महाजन एवं साहूकार कौन सी मुद्रा में प्रमुख अंग है? ये है असंगठित। श्रमिकों को उत्साह के साथ कार्य करने के प्रेरित करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है अभिप्रेरणा। निष्पादन की माप के लिए किस मापदंड का सहारा लिया जाता है? तो लिया जाता है कार्यमान का। पद सोपान किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ये है प्रशासकीय संगठन की। जब कंपनी की आय अनिश्चित हो तथा उसे उसका पूर्व अनुमान लगाना कठिन हो तो कौन से अंशों का निगमन करना चाहिए? तो साधारण अंशों का। तुलन पत्र बैलेंस शीट में ख्याति को किस प्रकार प्रकट किया जाता है? तो अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में। निजीकरण किसका उपाय है? तो यह है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का विनिवेश। समविच्छेद विश्लेषण क्या है? तो ये कहलाता है एक नियंत्रण टेक्निक। अगला क्वेश्चन है गैर वित्तीय प्रेरणा कैसी होती है? तो ये होती है मानसिक। नेतृत्व किसका स्रोत है? अभिप्रेरणा का। नियोजन नियंत्रण का कौन सा पक्ष है? तो ये कहलाता है व्यावहारिक पक्ष। जब एक ही स्तर पर कार्यरत अधिकारियों के मध्य सूचनाओं का विनिमय होता है तो ये कौन सा संप्रेषण है? वो कहलाता है समतल संप्रेषण। आर्थिक स्थिति एवं व्यापारिक परिणामों से अवगत कराने वाले विवरण पत्र को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है वित्तीय विवरण। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है प्रत्यादेश। उपक्रम स्तर पर प्रशासनिक प्रबंध का विकास किसने किया? ये किया हेनरी फ्योल ने। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, संपत्तियों तथा भावनाओं का विनिमय कहलाता है संप्रेषण। अगला क्वेश्चन है उपक्रम के सभी कार्यों में कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना क्या कहलाता है? सहभागिता। प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षु को क्या प्राप्त होता है? अप्रेंटिस। तालिका माल सूची किस प्रकार की परिसंपत्ति है? कहती है चालू परिसंपत्ति। पूंजीवादी और समाजवादी के मध्य कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? तो वो होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। प्रबंध विकास कार्यक्रम की धुरी क्या है? यह है स्वयं अभिप्रेरणा। सहायक बही की गणना के दौरान जब एक गलती हो जाती है तो क्या कहलाती है? कहलाती है लागत निर्धारण त्रुटि। विभिन्न हितधारकों के लिए कौन सा विवरण तैयार किया जाता है? तो किया जाता है वित्तीय विवरण। बाजार मूलक विक्रय प्रयास किसमें किए जाते हैं? ये किए जाते हैं विपणन प्रबंधन में। पैकिंग और ब्रांडिंग किसका कार्य है? यह है विपणन का। प्रतिफल दर में परिवर्तनशीलता को किस रूप में जाना जाता है? जोखिम के रूप में। प्रबंध के संपूर्ण ढांचे की नींव किसे कहा जाता है? संगठन को। कर्मचारियों की पदोन्नति करना किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? ये है गैर वित्तीय अभिप्रेरणा। टेलर की क्रियात्मक फोरमैनशिप का विकसित रूप कौन सा है? कार्यात्मक संगठन। किस प्रकार के संप्रेषण की गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है? अनौपचारिक संप्रेषण। प्रबंध का वह तंत्र कौन सा है जिसके माध्यम से प्रबंध अपना कार्य सुचारू रूप से संपन्न करता है? वो कहलाता है संगठन। सक्रिय प्रबंध किसे कहा जाता है? निर्देशन को। कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखना क्या कहलाता है? पर्यवेक्षण। अगला क्वेश्चन है टेलर ने क्रियात्मक संगठन के लिए कुल कितने नायकों की नियुक्ति पर बल दिया? ये दिया उन्होंने 8। पारस्परिक सामाजिक संबंधों के कारण किस प्रकार के संगठन की उत्पत्ति होती है? तो ये होती है अनौपचारिक। जहाँ कार्य पर खतरा अधिक होता है वहाँ प्रशिक्षण हेतु अपनाए जाने वाली विधि कौन सी होती है? ये कहलाती है प्रकोष्ठ प्रशिक्षण। विपणन विचार प्रबंध का वह दर्शन है जो विपणन प्रक्रियाओं का मार्गदर्शन करता है। ये कथन किसका है? ये है बैकफील्ड का। मानव शक्ति की आवश्यकता का अनुमान लगा प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत आता है? ये आता है नियोजन। प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय व गत्यात्मक जीवनदायी तत्व है। कथन किसका है? यह है पीटर ड्रकर। प्रबंध के सबसे निचले स्तर को कहा जाता है प्रथम श्रेणी प्रबंधक या पर्यवेक्षक प्रबंधक। नीतियों को क्रियान्वित करने वाला तंत्र कौन सा है? यह है संगठन। जहाँ पर अधिक अधिकारों की बात होती है वहाँ पर कौन सा प्रबंध आता है? उच्च प्रबंध। प्रबंध कैसी प्रतिभा है? जन्मजात और अर्जित। प्रबंध वही है जो प्रबंधक कार्य करता है। किसका कथन है? यह है लुइस एलन का कथन। समामेलन से पूर्व की हानि कहाँ डेबिट की जाती है? की जाती है गुडविल अकाउंट में या ख्याति खाते में। प्रबंध कला है। प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों हैं। शॉर्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो यह स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। SWOT का फुल फॉर्म।
विपणन मिश्रण मार्केटिंग मिक्स की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया फिलिप कोटलर। बेंचमार्किंग क्या है? सफल व्यवसाय के साथ तुलना। जब सहायक बही की गणना के दौरान कोई गलती होती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एरर ऑफ कॉस्टिंग। औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संप्रेषण माना जाता है अंगूरी लता के रूप में। नियोजन होता है भविष्य काल के लिए। निर्णयन विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है। ये कथन किसका है? पीटर एफ ड्रकर का। निर्णयन के संदर्भ में कौन से सही है? निर्णय नियोजन का अंग है। नियोजन मार्ग की सबसे बड़ी समस्या क्या है? भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता। नियोजन की प्रक्रिया किसके निर्धारण के साथ शुरू होती है? ये होती है लक्ष्य एवं उद्देश्य के साथ। कार्यात्मक संगठन का अर्थ है विभागीकरण के आधार पर कार्यों की प्रकृति। कौन सा कुशल प्रबंध का आधार है? ये है निर्णयन। नियोजन का आधार क्या कहलाता है? ये कहलाता है पूर्वानुमान। प्रबंध के कार्यों में कौन सा कार्य प्रबंध का हृदय कहा जाता है? ये कहा जाता है नियोजन। समादेश की एकता का क्या अर्थ है? अधीनस्थ का केवल एक अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व। क्रियाओं की विभिन्न स्तरों में विभाजित करना क्या कहलाता है? पदसोपान प्रक्रिया। प्रबंध के किस सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठा छाप के प्रतिस्थान पर बल दिया जाता है? ये दिया जाता है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। नीति निर्धारण किसका भाग है? तो यह है नियोजन का। संगठन का सबसे लोकप्रिय प्रारूप है समिति संगठन। प्रशिक्षण किस में वृद्धि करता है? ये करता है ज्ञान, अनुभव व कौशल में। पदोन्नति व स्थानांतरण भर्ती के किस प्रकार के स्रोत हैं? आंतरिक। मजदूरी एक अनुबंध के अंतर्गत दी गई वही राशि जो नियोक्ता द्वारा श्रमिकों को उसकी सेवाओं के बदले में दी जाती है। ये कथन किसने बोला था? ये बोला था हमने। आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो सामाजिक ढांचा बन जाता है वह क्या कहलाता है? वो कहलाता है अनौपचारिक संगठन। मजदूरी वह आय है जो कर्मचारी को उसके कार्य के बदले में प्राप्त होती है। कथन किसका है? यह है जोड़ का। मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स व डॉक्टर मार्शले ने। जीवन निर्वाह मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया? डेविड रिकार्डो व लासले ने। मजदूरी कोष सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? जॉन स्टुअर्ट मिल। मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? जे आर हिम्ल। न्यूनतम मजदूरी वह मजदूरी है जो श्रमिक तथा उसके परिवार की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करे। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया अखिल भारतीय सेवा योजक संगठन के द्वारा। उचित मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया मार्शल एवं पीगू ने। निर्वाह मजदूरी की परिभाषा किसने दी? ये दी हिंग्स ने। भारत में लेखा मानक किस विषय में व्याख्या करता है? वह करता है लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। लेखांकन का प्राथमिक कार्य क्या है? वित्तीय लेन देन से संबंधित। आकस्मिक देयताएं कहाँ दिखाई जाती हैं? तुलन पत्र के लेखा पर। प्रशिक्षण के किस क्षेत्र में एक कर्मचारी को उसकी समस्याओं का सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार किया जाता है? तो ये किया जाता है समस्या समाधान प्रशिक्षण में। किस नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस का मिलान हमेशा होना चाहिए? प्रत्येक डेबिट के अनुरूप क्रेडिट। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यकारी निदेशक आदि किस स्तर के प्रबंधक होते हैं? ये होते हैं शीर्ष प्रबंधक। धन वक्तव्यों के उपयोग और स्रोतों किसके लिए किया जाएगा? निधि प्रवाह विश्लेषण। प्रतिवर्ष की आवश्यकता दर जो ऋण निवेशकों शेयरधारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जाती है कॉस्ट ऑफ डेप्ट। कौन सी प्रणाली प्रबंधकों को परिष्कृत प्रणाली विकसित करने में मदद करता है जिसके सूचना पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा? यह है कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली। पूंजीगत व्यय कहाँ दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है बैलेंस शीट में। नियंत्रण विस्तृति को निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया है? ये किया वी.ए. ग्रेग क्यूनिस ने। मुद्रास्फीति की वजह से मुद्रा का मूल्य समय के साथ कम होता जाता है। मुद्रा मूल्य में कमी के कारण व्यक्ति भविष्य की तुलना में वर्तमान में उपयोग करना पसंद करता है। मुद्रा का मूल्य अलग अलग समय बिंदुओं पर अलग अलग होता है। एक अनूठा प्रतीक जो कि ब्रांड का एक हिस्सा होता है किस रूप में जाना जाता है? इसको बोलते हैं लोगो। संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करता है। ये करता है बजट। किस व्यक्तिगत मूल्यांकन गतिविधि में मूल्यांकनकर्ता को कर्मचारी के व्यवहार के
प्रबल एवं कमजोर पहलुओं का वर्णन करने के लिए कहा जाता है। ये कहा जाता है निबंध मूल्यांकन। कौन सी प्रबंधन शैली उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार और लोगों के प्रति निम्न सरोकार के द्वारा अभिलक्षित की जा सकती है? अबंधता, हस्तक्षेपी। सॉफ्ट फ्लोर कार्यकर्ता किस स्तर के प्रबंधक के साथ जुड़े रहते हैं? तो ये जुड़े रहते हैं निम्न स्तरीय प्रबंधकों के साथ। कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकद की वसूली के बीच के समय अंतराल को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नकद चक्र। लोगों को आंकने की प्रवृत्ति जो कि उस समय के अवगम पर आधारित है, जिससे भी संबंधित होता है, क्या कहलाती है? रूढ़िबद्धता, स्टेरियोटाइपिंग। किसका प्रयोग अधिनस्थों की गतिविधियों को मापने और सही करने के लिए किया जाता है, जिससे वह सुनिश्चित हो सके कि कार्यक्रम योजना के अनुरूप है? यह है नियंत्रण। एक मशीन की खरीदारी किसका एक उदाहरण है? पूंजी व्यय का। लेन देन के अभिलेखन, वर्गीकरण और संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है बही खाता लेखन। एक वित्तीय विवरण में पैसे छोड़ना और आंकड़ों का निकटन करना किस पर आधारित होता है? यह होता है मादा अवधारणा, मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? यह है जमा शेष, क्रेडिट बैलेंस। कौन कौन लोग व्यक्ति निष्ठता, विचारों की भीतरी दुनिया, भावनाओं और विचारों पर केंद्रित रहते हैं? तो ये है अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट। सामान्य स्टॉक के एक शेयर का बाजार मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये किया जाता है शेयर खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों के द्वारा। एक ब्रांड का एक मौखिक हिस्सा है जिसे बोला या लिखा जा सकता है, किस नाम से जाना जाता है? ब्रांड नेम। वातावरण के रूपांकन और रखरखाव की प्रक्रिया जिसमें समूह में कार्य कर रहे व्यक्ति कुशलतापूर्वक संसाधनों का प्रयोग कर रहे होते हैं, क्या कहलाता है? प्रबंधन। वह समय अवधि क्या कहलाती है जिसमें स्थायी परिसंपत्ति के निवेश को पुनः प्राप्त किया जाता है? भुगतान वापसी की अवधि, पेबैक। वह परिसंपत्ति जो अल्प समयावधि के अंदर नकद में परिवर्तित की जा सकती है, क्या कहलाती है? तरल परिसंपत्ति। गुडविल किस प्रकार की परिसंपत्ति का एक उदाहरण है? अमूर्त व स्थायी परिसंपत्ति का। किसी समस्या को हल करने के लिए कार्यविधि की पहचान करने और चुनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निर्णयन। मजबूर, नियंत्रित और निर्देशित लोगों के साथ वह प्रबंधित करने के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है, मैकग्रेगर का एक्स सिद्धांत। जो एक कंपनी सर्वश्रेष्ठ करती है उसे किस रूप में जाना जाता है? मूल सक्षमता। जब एक व्यक्ति दो या दो से अधिक विषम उम्मीदों को पूरा करना होता तब इसे क्या कहते हैं? भूमिका संघर्ष। वह लेखांकन अवधारणा जो बताती कि व्यापार एक लंबी अवधि के लिए चलेगा, क्या कहलाती है? सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा। फॉर्म में भरा गया ग्राहकों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना का एक उदाहरण है? ये कहलाती है बाहरी सूचना। किस चयन परीक्षा को उचित परीक्षण देने के बाद किए गए कार्य को कराने की क्षमता के मापन के लिए संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है रुझान परीक्षण। वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है FASB। अगला है निष्पादन पर निगरानी रखना और मापन करना, निर्धारित लक्ष्यों के साथ इसकी तुलना करना और सुधारात्मक कार्यवाही करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है नियंत्रण करना। मानव संसाधन प्रबंधन का निम्न में से कौन सा कार्य भविष्य मानव संसाधन आवश्यकताओं की पहचानना और कार्मिक जरूरतों के पूर्वानुमान को सम्मिलित करता है? नियोजन। प्रबलीकरण सिद्धांत किस पर आधारित है? यह है अधिगम सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पर। बैलेंस शीट किस लेखांकन समीकरण पर आधारित है? तो ये कहलाती है परिसंपत्तियां इज इक्वल टू देनदारियां प्लस पूंजी। किस कर्मचारी शेयर योजना में कंपनी कर्मचारी को भविष्य की तिथि पर शेयर लेने का विकल्प प्रदान करती है? तो कहलाती है कर्मचारी स्टॉक विकल्प अधियोजना। नेतृत्व में कौन से सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है कि नेताओं में कुछ सहज व्यक्तिगत लक्षण होते हैं? नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत। तो ये क्वेश्चन थे सामान्य प्रबंधन पर, वन लाइनर्स। आप इनको देख सकते हैं और ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में हेल्प भी कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।